बोलो कहाँ पैर जाती? हाथ में। और हनुमान जी ने मुंह में रख ली। एक सज्जन बोले अरे बंदर ठहरे, उन्हें क्या ज्ञान, बंदर तो बंदर, उन्हें क्या। देखो ज्ञान तो हनुमान जी को ही है, हमें नहीं है, कौन वस्तु कहाँ रखनी है। अच्छा अंगूठी लेकर के पता लंका में पड़ा, इसका क्यों रखी मुंह में। अंगूठी जब देखी गई तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति। राम जी का नाम लिखा था। और राम नाम कहाँ रखना चाहिए? मुख में। जब राम नाम मुख में होगा, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे साथ में। जब राम जी का नाम मुख में होगा तो ये भव सागर को पार करने में देर नहीं लगेगी। लेकिन भव सागर को पार करना है तो राम जी का नाम मुख में ही रखना पड़ेगा। राम जी का नाम जब मुख में आएगा तो आहा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री हनुमान जी, श्री शंकर जी 24 और शंकर जी का हनुमान जी का स्वभाव एक जैसा है। देखो आप लोग कहते हनुमान जी बड़े क्रोधी नहीं है। शंकर जी और हनुमान जी का स्वभाव देखो, दोनों को गुरु का। शंकर जी वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। और हनुमान जी जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और शंकर जी का स्वभाव हनुमान जी का एक जैसा है। शंकर जी के पास कामदेव पहुंचा उनका तप ध्यान भंग करने के लिए, तो श्री तुलसीदास जी लिखते हैं सौरव पल्लव मदन बिलोका, ओ भयो कंप कंप्यू त्रैलोका। उनके डर से तीनों लोग डरने लगे, कांपने लगे। और हनुमान जी के भय से आपन तेज समारो आपे, और तीनों लोग हाँकते, इनसे भी तीनों लोग डरते हैं। अच्छा एक स्वभाव जैसा है कि नहीं बोलो। हनुमान जी ऐसे देवता हैं, लेकिन मन भगवान में लग जाए, मन लगता नहीं समस्या तो ये, मन लगे तब ये लगना बड़ा, ये तो संसार में ही लगा हुई। देखो संसार, एक बात ध्यान रखना, ये जिंदगी भर कहेंगे तुमको मेरा मेरा मेरा, बोलो जिंदगी में ही तो कहते लोग मेरा 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 मेरा। और मर गए सो घर वाले क्या बना देते? तेरा। बोलो मरने के बाद क्या हो? 13 के 12 कि 14वीं हो, क्या होती है? 13। जिंदगी भर का मेरा मेरा, और मर गए तो घर वालों ने क्या बना दिया? अब तेरा, अब मेरा नहीं है। तो जिंदे में ही तेरा हो जाओ, हे प्रभु हम आपके हैं। और जब परमात्मा को जीवन समर्पित कर दोगे तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। अच्छा हनुमान शंकर जी कहते गृहस्थ में रहना बुरा नहीं है। देखो भोलेनाथ भी विवाह करने जा रहे हैं कि नहीं बोलो आप? भोलेनाथ भी विवाह और श्रृंगार, जब शंकर जी का वो चिंतन करें हम लोग, विवाह करना बुरा नहीं है, संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार को अपना मानना ही बुरा है। एक महात्मा कहते थे देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। मैं शरीर हूँ, ये संसार मेरा है, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, और सब इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। यही पाप का बाप है कि मैं मेरेपन का, यही माया है, हैं? ये मेरा ये तेरा, बस इस छुटकारा मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। शंकर जी संसार से दूर रहते। अच्छा श्रृंगार किया तो किसी ने कहा महाराज आपकी बारात जा रही है, विवाह होने वाला है, लेकिन आपको तो व्यवस्था बढ़िया बनाना चाहिए। कोई वाहन मांग लो विष्णु जी का, कोई उपहार मुकुट मांग लो, आपकी तो बहुत सब लोग सम्मान करते हैं, आपका मांग लो। शंकर जी बोले मांगेंगे तो जलन होगी दुनिया में। यदि विष्णु भगवान का मुकुट मांग लिया, ब्रह्मा जी से हंस मांग लिया, वाहन, तो देवता कहेंगे जलन जल्दी होती, सबको जलन होती दुनिया में। बोलो कि देखो शंकर जी को दे दिया, हमें ही दे दो। शंकर जी बोले हम ऐसा बनाएंगे व्यवस्था की जलन होगी नहीं किसी को। भाई सबके घर की खेती है, खूब बढ़ाओ। तो शंकर जी ने मुकुट काय का बनाया? जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटाओं का मुकुट बनाया। और जटा बढ़ाओ चाहे जी बढ़ाओ, उसमें क्या जलन? सबके घर की खेती है, बाल चाहे जितने बढ़ाओ, बोले उसमें समस्या। क्योंकि गुरु है ना, गुरुदेव ऐसा काम करते किसी को जलन हो ही नहीं। अब आजकल के गुरु चेलन की अलग बात है, आजकल के गुरु चेला बड़े भी लक्षण। देखो आप, एक गुरु जी ने चेला से कहा जाओ बेटा पेड़ा खरीद लाओ,
5 रुपया की। बाजार में गया, चेला चतुर था, गया 2 पेड़ा आए 5 रुपया की 2। एक रास्ते में चला आ रहा था धीरे धीरे, सोचा गुरुजी के अकेले ही चेला, आधा हिस्सा तो हमारा है, आधा गुरुजी का, तो क्यों ना अपना पहले ही खा ले। ऐसा सोच करके उसने एक पेड़ा खा लिया, एक बचा। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी ने कहा क्यों भाई चेला राम, ये 5 रुपया का एक ही पेड़ा आया? बोले नहीं गुरुजी 2 आए थे, एक कहाँ गया? बोले महाराज आप तो जानते ही हम आपके अकेले ही चेला, तो आधो हिस्सा हमारा आधो आपको, हमने अपना खा लिया, आप अपना खा लो। क्यों रे, हमारी आज्ञा के बिना कैसे खा लिया तूने? वो जैसे गुरुजी ने कहा हमारी आज्ञा के बिना कैसे खा लिया? चेला था चतुर, उठाओ, बोले ऐसे खा लो, भाई भी खा लो, ले। गुरुजी बेचारे देखते ही रह गए, वही खा लो। अब बोले ऐसे चेला मिल जाए तो काम बनेगा। वो ऐसे ही चेला ज्यादा आजकल, देखो चेला कोई है ही नहीं आज तक, गुरु ही ज्यादा आजकल, तो चेला नहीं मिलते, गुरु ही मिलते ज्यादा। एक आदमी बोला महाराज हमें कोई गुरु ही नहीं मिला आज तक, किसको गुरु बनाए हम? हमने कहा तुम ही गुरु हुआ ही सबके, फिर तो जब गुरु मिले ही नहीं रहा है तुम्हें कोई, तुम ही गुरु हो सबके, जब कोई मिले ही नहीं आज तक। बोलो देखो हमारा जी शास्त्रों में नियम है, गुरु द्वार है। हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे साधु परंपरा में पूछा जाता है आपका गुरु द्वारा कहाँ है? गुरु द्वारा, गुरु द्वार है और हमारा जीवन दीवार है। और जब प्रकाश आएगा तो द्वार से ही आएगा, दीवार से नहीं आ सकता। अच्छा इसलिए मकान कितने बढ़िया हो पर उसमें गेट की शोभा है कि नहीं? वो मकान चारों तरफ दीवारें बना दो, वो गेट ना लगाओ, बोलो मकान है कोई काम का? कैसे घुसोगे, कैसे निकलोगे बाहर? तो द्वार से शोभा। तो गुरु कौन है? द्वार है। हमारा जीवन दीवार है और प्राप्ति तो परमात्मा के द्वार से होगी, क्योंकि हम द्वार पे खड़े हो जाएं तो भगवान कृपा करेंगे। ये जीवन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और भगवान शंकर तो ऐसे गुरु हैं कि इनके जीवन में अभिमान नहीं है, और निराभिमानी गुरु तो निराभिमानी होता है। अब आजकल के चेला बड़े अद्भुत, गुरुजी ने कहा पेड़ा तो तू खा गया, अब एक काम कर तुलसी तोड़ ला, तुलसी। सो बोलो गुरुजी तुलसी जानते ही नहीं हम कैसी होती है। दूसरा खड़ा था, तुलसी नहीं जानता ना, तुम चले जाओ, तुम तोड़ लाओ, तुम तोड़ लाओ। तो बोला तू नहीं जानता? बोले ना मैं नहीं जानता। तो बोला जैसे केले के पत्ते होते बड़े बड़े, ऐसी होती तुलसी, केला के पत्ते जैसी। गुरुजी बोले दोनों बहुत चतुर हैं। एक कह रहा केले के पत्ते जैसी तुलसी होती है, एक कहता हम जानते ही नहीं। अब बेटा तुम जानते ना, तुम जानते, हमको ही जाना पड़ेगा। हमारा जब आप ही जाओ, आप तो महात्मा हो, आप ही जाओ। बोले हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन एक बात है, क्या हम पूजन में बैठ जाते तो उठते नहीं हैं। अब एक काम करो, तखत को उठा के ले चलो बगीचा में, तुलसी तोड़ के लाएंगे। अब तुलसी नहीं जानते, मना पर तखत उठाने के लिए थोड़ी मना कर सकते, गुरु जी की आज्ञा, चलो तुलसी तोड़ेंगे। एक को इस तरफ लगाया, एक को, दोनों ने तखत उठाया। अब 70 किलो का तखत और 80 किलो के गुरु जी, अब 1.5 कुंटल टांगा। अब 2-3 चक्कर लगवाए बगीचे में। चेला बोला गुरुजी तुलसी मिल गई? बोले बेटा मिल जाएगी, खुद ही तोड़ लेंगे, तुम काहे परेशान हो रहे हो, हम तोड़ लेंगे। एक चेला बोला महाराज जो लगी तुलसी तोड़ो। एक दिया, अब कहाँ से जान गया? देखो गुरुजनों के सामने मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, और भजत कृपा करे है रघुराई। ताह भजी तज मन कुटलाई, वो कुटिलता जीवन की निकल जाए। और भोलेनाथ तो ऐसे देवता हैं प्यारे, ऐसे भगवान के भक्त हैं। पन कर रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम